स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे अपनी नई पार्टी का गठन। अखिलेश यादव के पीडीए की अब कैसी होगी नैया पार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव समय के मुताबिक अब सर पर है, तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि कहीं न कहीं सामाजिक और तमाम राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन के जरिए अपनी रणनीतियों को अब 2024 के चुनाव में पूरी तरीके से लगाने के लिए अब पूरी ताकत झोंक दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर ये आ रही है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो उठापटक देखने को मिल रही है अपने रणनीतियों को लेकर। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी ही पार्टी के तमाम नेताओं को अब अपने करीब बनाए रखने के लिए लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है। बता दें कि अखिलेश यादव को लगातार झटके पर झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह कि उनके ही पार्टी के तमाम जो नेता है वो उनके साथ में बागी हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में इस्तीफों की अब झड़ी लग चुकी है। तो शुरुआत हुई थी, बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य इनके जरिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरीके से इनके माध्यम से जो इस्तीफा देने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, इसके पीछे की बड़ी वजह स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताई है कि क्यों उन्होंने अपने महासचिव पद का इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जब वो कोई भी बात अगर कहते हैं, वो तमाम बातें वक्त के मुताबिक कहने कहीं पार्टी की लाइन नहीं बताया जाता, लेकिन इसी के आधार पर जब देखा जाए तमाम पार्टी के दूसरे जो महासचिव है, ये अगर कोई भी बात कहते हुए तो वो पार्टी की लाइन बताया जाता है। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा आरोप अखिलेश यादव और शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव पर लगाते हुए अपना इस्तीफा लिखा है। और तमाम इस्तीफे में जो भी बड़ी बातें लिखी है, इस सब बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बड़ी नाराजगी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व अखिलेश यादव को लेकर जताई है। इतना ही नहीं तो उन्होंने इस पूरे के पूरे मसले पर जो तमाम जो बातें कही है, इसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई थी। और अब जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने महासचिव पद का इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद में और एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली। वो तस्वीर इस प्रकार की कि जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के गौतम, जो कि बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर शुरू किया, लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहे, उसके बाद में समय के मुताबिक उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। और समाजवादी पार्टी में आने के बाद में जिस तरीके से जिन उम्मीदों को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर वो कहने के अपना काम करना चाहते थे, अपनी राजनीति को बढ़ाना चाहते थे, वो तमाम चीजें वक्त के मुताबिक अब होते हुए नजर नहीं आ रही है। और इसी की नाराजगी और तमाम तरीके से जो बातें स्वामी प्रसाद मौर्य इनके जरिए की गई है, इन तमाम बातों को सही और स्वीकृति देते हुए के गौतम ने भी अब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये लगातार बातचीत चल रही थी, लगातार तमाम तस्वीरें चल रही थी। ऐसे में फिर एक बार तस्वीर निकल कर आती है जिस तरीके से अखिलेश यादव के जरिए, जहां पर देखने को क्या मिलता है कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में थी, और अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगातार समाजवादी पार्टी के जरिए लगाने का काम कर रहे थे। उनकी एक कोशिश थी कि ये पीडीए के नारे के जरिए लोकसभा 2024 के चुनाव को मजबूती से लड़ पाएंगे। लेकिन तस्वीर इस प्रकार की देखने को मिली कि पीडीए के नारे के तर्ज पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात लगातार अखिलेश यादव कर रहे थे। ऐसे में पल्लवी पटेल का बयान आता है कि हम इस पीडीए के समर्थन में नहीं है, क्योंकि इस पीडीए में हमारी कोई भागीदारी दूर दूर तक के नजर नहीं आती। जब ये बात पीडीए को लेकर पल्लवी पटेल कहती है, कुछ ही समय बाद देखा जाता है कि पल्लवी पटेल ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, उस न्याय यात्रा में शामिल होने का काम पल्लवी पटेल इनके जरिए किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी बताई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी न्याय यात्रा से कहीं ना कहीं सम्मिलित वो हो सकते हैं। और ऐसे में अब एक ऐसी बड़ी खबर, इस खबर को लेकर लगातार सूत्रों के हवाले से तमाम तरीके से जो तस्वीरें चल रही है, लगातार चर्चा का विषय बन चुका है कि अब सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है, इसके बाद अब वो कहने के अपने तमाम वोटरों के बदौलत, अपने मौर्य समाज के बदौलत कहने के वो अपने पार्टी का गठन भी करने वाले हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जरिए ये नाम कहने के बताया जा रहा है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जरिए
स्वामी प्रसाद मौर्य अपने एक नए राजनीतिक सफर का शुरुआत करने वाले हैं। ये लगातार सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है और एक खबर निकल कर आ रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मौर्य समाज का जो वोटर है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में किस हद तक के उनके साथ में बरकरार रहता है। इतिहास को लेकर अगर बात करें तो जो मौर्य वोटर है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में जो खड़ा रहता है वो वोटर एक समय में बहुजन समाज पार्टी के खेमे में था, लेकिन वक्त के मुताबिक वो तमाम वोटर बदलते हुए वो भाजपा और समाजवादी पार्टी तक सीमित हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि वक्त के मुताबिक वो जो वोटर है जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेता और अब फिलहाल में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि वो अब नई पार्टी बनाने के बाद जो हवाले से तमाम सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही है, इसके मद्देनजर रखते हुए क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बरकरार रहेगा, वो बीजेपी में जाएगा, क्योंकि एक लंबे समय से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ में ये वोटर बरकरार है, लेकिन तमाम तरीके से राजनीतिक तौर पर और धार्मिक माहौल को लेकर राम मंदिर तमाम तरीके के सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही है, इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अब ये तस्वीरें निकल कर आ रही है कि इसी मद्देनजर रखते हुए तमाम जो मौर्य वोटर है वो बीजेपी के पाले में अगर चला जाता है तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए जो पार्टी का गठन अगर होगा तो इसका फायदा नुकसान किसे क्या कुछ होगा। लेकिन ये बात बड़ी है कि समाजवादी पार्टी में जो आंतरिक कलह है इसका नतीजा इसका खामियाजा निश्चित रूप से अखिलेश यादव को समझ के मुताबिक भुगतना पड़ेगा। हाल ही में एक ट्वीट बहन मायावती के जरिए देखने को मिला जहां पर बहन मायावती ने फिर एक बार कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर अकेले ही लड़ने का काम करेगी। तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बिना और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अपनी दावेदारी पेश कर रही है, बीजेपी लगातार बड़े बड़े वादे कर रही है, ऐसे में यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी या आमने सामने की लड़ाई में ही साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से अब नई पार्टी के गठन को लेकर तमाम तरीके से जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें चल रही है, आधिकारिक तौर पर अभी कुछ मुद्दा इस पूरे के मसले को लेकर कहीं न कहीं जो खबर है वो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो भी चीजें खबरें निकल कर आ रही है वो तमाम खबरें आपके साथ में हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं। तो ये तमाम जो बातचीत हमने अभी तक की है इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य अगर पार्टी बना लेते हैं, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने के बाद में अगर क्या कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी, क्या बड़ा बदलाव होगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।